औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है बेटे, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमने इन दोनों चीज़ों को कंसीडर करना है। इसके लिए क्या है कि हम सबसे पहले आप डायग्राम वही देखें कि ये रजिस्टर जो कि बैटरी के साथ अटैच है और हमारे नज़र आ रहा है यह पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है इसके, और वही उसी तरह हम इसको कह सकते हैं कि ये सीरीज में रेजिस्टेंस और बैटरी। वी नो दैट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम क्या देखते हैं कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अ सेल और अ बैटरी। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये ई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेल होगा या बैटरी होगा। when connected across a resistance maintain a steady current through it। एक करंट इसमें से फ्लो करना शुरू हो जाता है। क्लियर हो गया आपको? जब बैटरी है जिसको हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, ये सेल भी कहलाएगी या बैटरी भी कहलाएगी। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं सीरीज़ में एक रेजिस्टर के साथ और इसमें से फिर स्टडी करंट फ्लो करना शुरू कर जाता है इस बैटरी की वजह से। द सेल कंटिन्यूसली सप्लाई एनर्जी लाजमी है। अब हम यही कहेंगे ना कि सेल जो है वो कंटिन्यूसली इधर एनर्जी सप्लाई कर रहा है। इस समझें ये रजिस्टर नहीं है बल्कि एक बल्ब है, और ये बैटरी को जैसे सेल के साथ हमने लगाया तो ये ऑन हो गया। अब सेल जो है वो कंटिन्यूसली कुछ एनर्जी दे रहा है जिसकी वजह से विच इज़ डिसिपेटेड इन द रजिस्टर, इस पर ज़ाया हो रही है या इसमें से वाज़े हो रही है ऑफ द सर्किट। अब जो भी सर्किट आपने लगा दिया रजिस्टर सर बैटरी के दरमियान, उससे हम देखेंगे कि इसमें एनर्जी डिसिपेट हो रही है। सपोज व्हेन अ स्टडी करंट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन द सर्किट, हम सपोज कर लेते हैं एक स्टडी करंट जो है वो इसमें से कंटिन्यूसली पास हो रहा है और ये वाज़े हो रहा है और इसके अंदर नज़र आ रहा है हमें। हम कह सकते हैं कि अ चार्ज डेल्टा क्यू पासिस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द सर्किट इन डेल्टा टाइम डेल्टा टी। क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं या सपोज कर सकते हैं कि करंट जो है इसके अंदर इस्टेब्लिश हुआ है, किस वजह से एक चार्ज डेल्टा क्यू पास कर रहा है इस एरिया में से इन टाइम डेल्टा टी। लाजमी टाइम डेल्टा टी का क्या मतलब है कि एक टाइम के अंदर पास होता जा रहा है, जिसकी वजह से अगर बल्ब आपका ग्लो कर रहा है तो कंटिन्यूसली ग्लो करता जा रहा है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मोशन, हम कहते हैं जी इसके अंदर से चार्ज जो है वो पास होता जा रहा है डेल्टा टाइम टी में, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन दिस चार्ज एंटर्स द सेल, लाजमी है। अब हम कह सकते हैं कि ये सेल में एंटर हो रहा है, जो भी चीज़ है एंटर होकर मूव करता जा रहा है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन दिस चार्ज एंटर द सेल एट इट्स लो पोटेंशियल एंड लीव इट एट हाई पोटेंशियल एंड। यहाँ से ये एंटर हो रहा है लो पोटेंशियल पे और लीव करेगा हाई पर, लाजमी है। एंटर होगा, इसके बाद कुछ एनर्जी लेगा, फिर आगे होकर निकल जाएगा, इस तरह करके वो चलता चला जाएगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन द चार्ज एंटर द सेल एट इट्स लो पोटेंशियल and leave it at high potential. The source must supply energy delta W, पहले ही पढ़ चुके हैं कि सोर्स ने कुछ एनर्जी सप्लाई की है डेल्टा W टू द पॉजिटिव चार्ज टू फोर्स इट टू गो टू द पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल। लाजमी है, कम से जब हाई की तरफ गया है तो कोई तो चीज़ है ना जो इसको आगे लेके जाती है, वो है डेल्टा W, जिसकी वजह से ये लो से हाई की तरफ गया है। तो हम कह सकते हैं कि ईएमएफ ऑफ द सोर्स शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। The EMF of the source is defined as the energy supplied to the unit charge by the cell। अब आपने याद कर लेना है कि हम अगर यहाँ पर EMF ऑफ द सोर्स को डिफाइन करना चाहें तो वो एनर्जी है सप्लाइड टू द यूनिट चार्ज बाय द सेल, सप्लाइड बाय द यूनिट चार्ज बाय द सेल। और ये किसके इक्वल है?
ई इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा क्यू। ये यहाँ तक की इक्वेशन आपकी बन गई है। इसको आपने एज इट इज़ याद कर लेना। मेरा ख्याल है इतना आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा। हमने कहा एक रेजिस्टेंस है जो एक सोर्स ऑफ एनर्जी बैटरी है या सेल है, उसके साथ कनेक्ट है सीरीज में, और इसमें स्टेडी करंट कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है। हम कहते हैं कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब कुछ एनर्जी है जो इस रजिस्टर में डिसिपेट हो रही है, इस्तेमाल हो रही है और कंटिन्यूसली हो रही है। तो हम इसको कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू चार्ज है जो कि किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से पास होता जा रहा है टाइम डेल्टा टी में। और मोशन के दौरान हम कहते हैं चार्ज एंटर्स द सेल फ्रॉम, किधर से एंटर होगा, लो से, और लीव करेगा हाई से, और इस तरह हम उसको कहते हैं कि वो मूव कर रहा है। अब सोर्स जो एनर्जी है वो हम कहते हैं डेल्टा डब्ल्यू वर्क किया, यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ आया फिर लीव हुआ, तो इसका मतलब यहाँ डेल्टा डब्ल्यू कुछ वर्क हुआ है जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है उसको फोर्स किया गया है टू द पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल, इस तरह से इधर तक जाने में। अब हम कह सकते हैं EMF ऑफ द सेल है या EMF ऑफ द सोर्स। अब हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। EMF E ऑफ द सोर्स इज डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड टू द यूनिट चार्ज बाय द सेल, एनर्जी सप्लाइड बाय द यूनिट चार्ज ऑफ द सेल। हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा क्यू। मेरा ख्याल ये आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक।